हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 9 गति एवं समय के बारे में बात करेंगे। गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कौन से समय में कौन सी वस्तु कैसे गति करती है, ये सब कुछ हम जानेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानेंगे, अपने दैनिक जीवन में गतियाँ किस प्रकार होती हैं ये सब कुछ जानेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अब तक क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी के 1 से 8 तक जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको इन चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी टेट और सी टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये चैप्टर जो एनसीईआरटी की साइंस है वो बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो भी आपको लर्न हो जाएंगी। तो इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी को नहीं किया है अभी तक तो उसकी भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सारी क्लासेस देख सकते हैं और अपनी जो साइंस है उसके सारे कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमारा है चैप्टर 9 और हम डिस्कस करेंगे गति एवं समय। हमारा चैप्टर है मंद अथवा तीव्र गति किस प्रकार से होती है, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा चाल। चैप्टर्स काफ़ी बड़े हैं और इसीलिए हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गति क्या होता है? किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। तो गति के बारे में हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गति या तो वो सरल रेखा के अनुदिश हो सकती है या फिर वर्तुलाकार या वृत्ताकार हो सकती है या फिर वो आवर्ती हो सकती है। तो गतियाँ 3 प्रकार की है। गतियों में क्या होता है, कुछ उदाहरण होते हैं। तो गतियाँ यहाँ पर कितने प्रकार की बताई गई हैं? 3 प्रकार की बताई गई हैं। आगे हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न गतियों के उदाहरण दिए गए हैं। चलिए पहचानते हैं कि गति सरल रेखा के अनुदिश है या वर्तुल है या आवर्ती है। तो यही 3 प्रकार हैं गति के। पहली सरल रेखा के अनुदिश होगी, या तो वर्तुल होगी या फिर आवर्ती होगी। तो मार्च पास्ट करते जो सैनिक हैं इनकी गति किस प्रकार की होती है? आप सबने देखा होगा, मार्च पास्ट करते जो सैनिक होते हैं इनकी गति जो होती है वो कैसी होती है? सरल रेखा। कैसी होती है? सरल रेखा के अनुदिश इनकी गति होती है। और जो सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी है उसकी भी गति कैसी होती है? सरल रेखा के अनुदिश होती है। तो ये दोनों तो सरल रेखा के अनुदिश गतियाँ हो गई। अगर हम दौड़ते धावक के हाथ की गति की बात करते हैं तो जो दौड़ते धावक की जो गति है वो किस प्रकार की गति होगी? वो आवर्ती गति होगी। किस प्रकार की गति होगी? आवर्ती गति होगी, क्योंकि धावक क्या है? दौड़ रहा है। यहाँ पर क्या है? सैनिक जो है वो सीधी रेखा में एकदम एक साथ चलते हैं, सीधी रेखा के अनुदिश चलते हैं। बैलगाड़ी भी अपना सामने सीधे से अनुदिश चलती है। लेकिन जो धावक होते हैं, धावक के जो हाथों की गति होती है वो कैसी होती है? आवर्ती होती है। मतलब हाथों की बार बार आवृत्ति होती है जब वो धावक है, मतलब दौड़ते हैं तो उनके हाथों की गति किस प्रकार की हो गई? आवर्ती हो गई। चलती साइकिल के पैडल की गति कैसी है? अब पैडल की गति कैसी होती है? तो पैडल की गति कैसी होती है? वर्तुल गति होती है। अब वर्तुल गति क्या होती है? वर्तुल इस प्रकार की गति होती है। इस प्रकार की गति को हम वर्तुल बोलते हैं, जो वृत्ताकार करती है, गोल 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 से जो गति होती है इसको हम वर्तुल गति बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी है? तो ये भी वर्तुल गति है। तो ये दोनों तो वर्तुल गति के उदाहरण हैं, साइकिल का पैडल और सूर्य के चारों ओर गति। ये भी सी टेट में और यूपी टेट में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और झूले की गति की बात करते हैं तो झूले की गति किस प्रकार की होती है? आवर्ती। झूले की गति किस प्रकार की होती है? आवर्ती। मतलब झूला बार बार एक ही जैसी गति की क्या करता है? आवृत्ति करता है। तो झूले की जो गति होती है वो आवर्ती हो गई। अब लोलक की गति कैसी होती है?
जो लोलक होते हैं इसकी गति भी किस प्रकार की होती है, आवर्ती गति होती है। तो आपने देखा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि मार्च पास्ट जो सैनिक हैं उनकी सरल रेखीय गति होती है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी की गति सीधी सरल रेखा के अनुदिश होती है। दौड़ते धावकों की, जो धावक के हाथों की गति आवर्ती होती है। और चलती साइकिल के पैडल की गति वर्तुल होती है। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ये कैसी होती है, ये भी वर्तुल होती है। और झूले की गति किस प्रकार से होती है, झूले की गति आवर्ती होती है और लोलक की गति भी आवर्ती होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं आगे। कुछ वस्तुओं की गति कैसी होती है, मंद होती है। मंद का मतलब धीमी होती है। और कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है, मतलब बहुत तेज होती है। कुछ वस्तुओं की गति तो धीमी होती है, लेकिन कुछ वस्तुओं की गति बहुत तेज होती है। तो ये किस प्रकार से होता है ये भी हम देखेंगे। तो मंद अथवा तीव्र मतलब किसकी गति मंद होती है और किसकी गति तीव्र होती है। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। हाँ, मतलब एक ही वाहन है जो कि तीव्र और मंद गति करता है, और कुछ वाहन होते हैं अलग अलग जो तीव्र गति करते हैं और मंद गति करते हैं। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनानी है। यहाँ पर इन वस्तुओं की गति को मंद और तीव्र में बांटना है और ये निश्चित करना है। तो ये हम देखते हैं, किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ सरलता से बता देते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन तीव्र है और गति कर रहा है और कौन सा वाहन मंद गति कर रहा है। तो तीव्र और मंद गति को ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कार है और साइकिल है। तो कार और साइकिल है, और हम क्या करेंगे कि अगर हमको स्कूल जाना है अपने, और हमारा स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर हम कार से जाएंगे तो हम 10 मिनट में पहुंचेंगे। और अगर कार से जाएंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे, 10 मिनट में पहुंचेंगे। और साइकिल से अगर हम जा रहे होंगे तो हमको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कार है इसकी गति तीव्र है, और जो साइकिल है इसकी गति कैसी है, मंद है। क्योंकि इसको ज़्यादा समय लगेगा, ये धीरे धीरे से जाएगी, और कार बहुत तेज़ी से जाएगी, तो हम 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। तो दूरी के अकॉर्डिंग जो जैसे कि समय लगेगा, इन वाहनों को जितना समय लगेगा उसके अनुसार हम देख सकते हैं किसकी गति मंद रहेगी और किसकी गति तीव्र रहेगी। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप कुछ ऐसा ही है, वहीं वाहनों की स्थिति देखनी है और उनका प्रेक्षण करना है, कौन सा वाहन तीव्र है और कौन सा मंद गति कर रहा है। तो यही हमने अभी बताई कि मंद और गति का क्या मतलब है, कि इसका निर्णय कौन करेगा। इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। मतलब यही काल का मतलब यहाँ पर क्या है, समय, और अंतराल मतलब समय में कितना अंतर हो रहा है। जहाँ से हम कार में 10 मिनट में पहुँचेंगे, वहाँ साइकिल से हम 30 मिनट में भी पहुँच सकते हैं। तो ये जो समय की अंतर है, यही हमको बता रहा है कि किसकी गति तीव्र है और किसकी गति मंद है। तो यही हमको क्या बता रहा है, किसकी गति मंद है और किसकी गति तीव्र है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि काल वस्तु, इसका निर्णय हम ऐसे करेंगे कि जो काल अंतराल में चली गई दूरी है वही हमारी सहायता करेगी कि कौन से जो वाहन है वो तीव्र गति कर रहा है और कौन सी मंद गति कर रहा है। आगे चलते हैं। तो एक ही दिशा में गति करते सारे वाहन आप देख सकते हैं, इसको सरल रेखा के अनुदिश गति बोलते हैं। और दर्शाए गए वाहनों में कुछ समय पश्चात की स्थिति, ये इसमें से कुछ आगे और पीछे इस तरीके से ये दिखाया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। तो यही साइकिल की बात की गई कि साइकिल से आप स्कूल जाएं और बस से आप स्कूल जाएं, तो तब यही कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति करती है। तो जैसे कि मैंने कार कहा, तो यहाँ पर बस दी गई है। तो यही एग्जाम्पल है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है चाल। चाल क्या होती है, तो चाल के बारे में बहुत आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ भी एक बार और पढ़ लेते हैं।
कि अधिक चाल से यह हमें संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी को तय की गई है। तो ये एक ही बात है। आप दूरी को अगर देखेंगे तो भी समय का पता चल जाएगा और समय को देखेंगे तो भी दूरी का पता चल जाएगा। तो ये बात तो एक ही है, उससे दो तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम एक निश्चित दूरी ले लें तो भी हमें समय का पता चल जाएगा और एक निश्चित समय ले लें तो हमें दूरी पता चल जाएगी कि कितनी दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें। यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को पता कर लेते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि कौन अपेक्षाकृत मंद है और कौन तीव्र है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो एकांक समय में मतलब जो नियत समय है, तय किया गया समय है, उसमें जितनी दूरी चली जाती है उसी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो आपको चाल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती है, तो इससे यह ज्ञात होगा कि कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कोई कार बिरले ही 1 घंटे में किसी नियत चाल समान गति से अगर चलती है तो वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके अपनी चाल को बढ़ाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं हम किसकी चिंता नहीं करते हैं, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे में अवधि में कार की नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। मतलब हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि चाल की गति जो कार है उसकी चाल कभी मंद भी रही होगी और तीव्र भी रही होगी, हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल है, कार की औसत चाल है। मतलब हम इसको मोटा मोटा देख रहे हैं तो ये एक औसत चाल है, हम एवरेज में मान रहे हैं। तो हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करते हैं। हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल को प्राप्त करते हैं। तो हम चाल को किस तरीके से प्राप्त करते हैं कि तय की गई कुल दूरी को हम लेंगे और कुल समय से उसको हम विभाजित करके चाल प्राप्त कर लेंगे। तो चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो इस फार्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि चाल बराबर। तो अब हम अपने दैनिक जीवन में भी इन लंबी दूरियों को अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। लंबी दूरियों में अथवा अधिक समय तक वस्तुओं की एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, अगर कोई वस्तु है उसकी चाल सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है फिर भी वो परिवर्तित होती रहती है, तो हम उस वस्तु की चाल को क्या बोलेंगे, असमान कहेंगे। क्या बोलेंगे कि असमान चाल है, कभी मंद कभी तीव्र, इस तरीके से तो असमान चाल हो गई। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश अगर कोई वस्तु जा रही तो वो एक मतलब स्पीड से चल रही, एक नियत चाल से चल रही, एक निश्चित चाल से चल रही है, तो हम उसको बोलेंगे गति एक समान गति कहलाएगी। कैसे कि एक समान एक जैसी स्पीड के साथ वो पूरा दूरी जो है वो पूरी तय करती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। तो इस स्थिति में हमारी एवरेज जो स्पीड होगी वो वही होगी जो वास्तविक चाल होगी। आगे देखते हैं कि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को अगर हम माप लेते हैं तो हम उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम दूरी को ज्ञात कर लेंगे तो हम समय को भी माप लेंगे और जब हम समय को माप लेंगे तो उस वस्तु की चाल ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या देखा कि असमान गति क्या होती है, एक समान गति क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला, और इसके साथ ही हमने जाना कि गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो गति होती है सरल रेखा के अनुदिश गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। तो
तो इस तरीके से हमारा ये आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये है हमारा पार्ट 1। अभी इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत करिएगा। ये सब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।